डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रही है फ्रेडी। जी हाँ, यह फिल्म है जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, एक पारसी लड़के की भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए आज फ्रेडी से मुलाकात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर उनकी इस फिल्म में है क्या, वो किस प्रकार के डॉक्टर हैं। कूद गई थी, एक वजह ऐसी हो गई थी। कार्तिक बाय कर दीजिए ना। बाय, थैंक यू। अलाया अभी बाय। Who is Freddy? आजा। मुझे लगा कि हम दोनों में से फ्रेडी कौन है? नहीं, स्टार तो पहले से था, मैं बोल रहा मेरी मम्मी और मेरे साथ एक जोक है। ओनू टीटू ने भी 100 करोड़ मारे थे, तो उसके बाद से सेट पे बिल्कुल यूज नहीं हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पे यूज होता है। I mean, ऐसा कुछ है नहीं ये। देयर आर नो एनिमीज, देयर आर नो, मतलब यू नो। अच्छा, आप दोनों में से मुझे ये कौन बताएगा कि फ्रेडी कौन है? फ्रेडी कार्तिक है। थोड़ा सा और अच्छा, फ्रेडी कौन है? अच्छा, लाइक हु इज फ्रेडी? आजा। मुझे लगा कि हम दोनों में से फ्रेडी कौन है? एक लोनर है, एक डेंटिस्ट है जो अपनी लाइफ में बहुत अकेला है और आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कायनात आती हैं जो उनका एक ऑब्सेशन सा बन गया। एंड हाउ इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और आप देखते हो कि ये नॉर्मल वर्ल्ड की तरह नहीं है एंड थिंग्स हैपन। जब आप इनसे मिली तो आपको ये कैसे लगे, फ्रेडी कैसे लगे आपको? एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग में बस ऐसा लगा कि बहुत डेडिकेटेड है कार्तिक। फ्रेडी के बारे में तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे भी वो ट्विस्ट और टर्न्स और सब कुछ बहुत अच्छी लगी। भूल भुलैया 2 पर्दे पर आई और वो इतनी बड़ी सक्सेसफुल रही। उसके बाद OTT पे फिल्म आना, तो कहीं ना कहीं जब आप स्टार बन जाते हो तो ये चीज़ थोड़ी सी कहीं रखती है कि नहीं, बॉलीवुड बड़े पर्दे की बात अलग होती है। नहीं, स्टार तो पहले से था, मैं बोल एक बड़ा नाम बन गया उस फिल्म के बाद। ओनू टीटू ने भी 100 करोड़ मारे थे, तो उसके बाद से मेरे को वो वैसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं अगर आपके जवाब दूं कि उसका जो सही चीज़ है, ये बहुत एक मिथ है कि जिसमें कई बार लोग सोच रहे हैं कि ये या तो OTT या तो थिएटर, लेकिन आई थिंक ये लोग इस चीज़ में कुछ टाइम में आएंगे या नहीं, स्पेशली इंडस्ट्री से, कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चल रही हैं। पूजा बेदी भी एकदम मॉडल की तरह उभरी और वो भी मतलब उस टाइम पे ही उन्होंने बहुत बोल्ड किरदार किए थे। बट आपको मतलब देख के उस टाइम लगता है कि आप बहुत स्लोली अपना अपने करियर में बहुत चूजी हैं, क्योंकि आप योगा करती हैं। मैं हमेशा आपको देखती हूँ फिटनेस में आपके, तो वो आपका थोड़ा सा फील्ड अलग लगा उनसे। मेरी मम्मी और मेरे साथ एक जोक है कि हमारा बात करने का तरीका बहुत सिमिलर है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो बहुत अलग है। एंड आई थिंक वो पर्सनैलिटी में भी है। अगर हम दोनों यहाँ साथ में बैठे हुए हैं तो मैं भी ऐसे बात करती हूँ, वो भी ऐसे बात करती है, हमारा डिमीनर सब बहुत सिमिलर है, लेकिन एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। योगा आप करती हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब हाँ, मैं योगा की वीडियोस डालने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि सब सेट पर कभी मतलब सेट पर कभी उसका यूज हुआ है क्या? सेट पर सेट पर योगा का यूज या कभी फिटनेस के बारे में, मतलब कार्तिक भी कभी ऐसे आप लोगों के बीच में चर्चा ऐसा कुछ हुई है? बिल्कुल योगा नहीं कर रहा था सेट पर उस टाइम उसमें वेट गेन कर रहा था उस टाइम। हाँ, कार्तिक का वेट गेन चल रहा था और मैं एक 45 डेज स्केड्यूल में चंडीगढ़ में शूट कर रही थी। उसके बिल्कुल पहले तो मैं यहाँ आई और अगले दिन मैं फ्रेडी के सेट पे थी, तो मैं बिल्कुल फिट नहीं थी एक्चुअली फ्रेडी के टाइम, क्योंकि कंपेयर टू नाउ एटलीस्ट तो हाँ, तो उस टाइम पे मैं बहुत थक गई थी, तो मैं तब योगा कर ही नहीं रही थी ठीक से। तो नहीं, सेट पे बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम पे यूज़ होता है। बॉलीवुड में आपका रोल मॉडल कौन है? अमिताभ बच्चन सर। उनकी कोई 2 चीज़ जो आप अपनाना चाहते हैं? आई थिंक जिस तरीके का उनका हार्डवर्क है और आज भी जो पैशन है, उनका पैशन फॉर हिज वर्क एंड डेडिकेशन, आई थिंक बहुत चीज़ें हैं। मैं 2 वर्ड्स तो बहुत ही कम है, लेकिन it has to be basically Amitabh sir, Shahrukh sir. It's both of them because I've seen this and I've seen मतलब realized कि जिस पैशन से वो आज भी काम करते हैं, इतने साल इंडस्ट्री में रूल करते हुए भी, I think it's very tough to have that.
भूल भुलैया 2 भी आपने की, पहले अक्षय ने की थी, अभी हेरा फेरी 2 के लिए भी आपका नाम आ रहा है, तो ये कोइंसिडेंस है या फिर सच में कुछ ऐसा, मतलब गुड न्यूज़ आप देने वाले हैं? गुड न्यूज़ भी उनकी फिल्म थी। नहीं बट नहीं, अभी मतलब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अभी वो जो न्यूज़ चल रही है वो कई बार आती रहती है न्यूज़, तो मैं उसमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, ऑफ कोर्स भूल भुलैया मैंने की, मेरे पास एक अच्छी स्क्रिप्ट आई उसकी, अगर वो फिल्म उस टाइम मतलब जिस तरीके से वो मेरे पास जब आई फिल्म, मुझे बस अच्छा लगा और मैंने वो फिल्म की, नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये इसका टाइटल क्या है। मैंने ना ये बहुत पहले सोचा था कि कॉफ़ी विद करण जब मैं देख रही थी कि कार्तिक मिलेंगे तो मैं ज़रूर ये सवाल पूछूंगी कि पूरे सीज़न में आपकी चर्चा बहुत रही उस शो में, और सबसे ज़्यादा कॉल भी आपको ही लगे। उस शो में नहीं जाकर भी आप चर्चा का विषय बने रहे। सबका दोस्त हूँ शायद, तो सब कॉल करते हैं एंड सबके साथ अच्छे से रहता हूँ। सो या सो इट्स एंड दे नो दैट आई वुड पिक अप द कॉल। God, Karthik has been called for the 3rd time. सो इट्स इजी कि जब वो वाले आई थिंक कॉल करते हैं उस सेगमेंट में, तो वहाँ कार्तिक उठा लेगा फ़ोन। तो मे बी दैट्स द रीज़न। जब आप अखबार खोलते हैं और अपने बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि इसको पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, या फिर ठीक है ऐसा होता रहेगा, मैं अब उस स्टेज पे हूँ कि ये सब चीज़ें होती रहेंगी? अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसको तो नेगेटिव नहीं सोचूंगा, उसको तो पॉजिटिव ही सोचूंगा, खुश होऊंगा कि ये यहाँ पे है। और अगर नेगेटिव न्यूज़ है और अगर कोई रूमर है, स्पेशली रूमर्स में, उनमें कई बार वो होता है, बैलेंस होता है कि दिमाग में कि ये वाली रूमर क्यों आ रही है और ये नहीं आना चाहिए था, या कई बार ऐसी होती है कि कोई फिल्म की खबर है वो इस तरीके से नहीं आनी चाहिए थी, या कुछ प्रोफेशनली या पर्सनली कोई भी चीज़ें होती हैं, कई बार वो बैलेंस ढूंढते हैं हम, एंड ऑफ कोर्स वो अभी भी होता है। किसी डेंटिस्ट के पास जाने से पहले, मतलब जब ये फिल्म देखेंगे लोग, तो कार्तिक किसी ऐसे डेंटिस्ट के पास जाने से मतलब क्या होगा उनको, वो क्या सोचेंगे, मतलब कैसे डराने वाले आप इस फिल्म के ज़रिए? अच्छा डेंटिस्ट है सर, ही नोज हिज जॉब। ऐसा एक्चुअली कई बार एज इट इज़ लोग डेंटिस्ट से कई बार सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ ना निकल जाए दांतों में, एंड बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ऐसा रहता है कि इट्स द मोस्ट पेनफुल पार्ट अगर टूथेक हो। जाते जाते हमने वो सवाल जरूर पूछा जो आप सब भी सुनना चाहते हैं कि आखिर करण और आपको लेकर कंट्रोवर्सी क्या हुई थी। I am just happy that my films are working, my directors are again and again working with me, my producers are really wanting to collaborate with me again, and that has been happening since day one. When I started with Love Ranjan sir also, he repeated me for 4 films back to back. And he did have options, but he did choose me over other options. And then when I started working with other producers or directors, they again wanted to collaborate with me, and so did I. So I'm just lucky to be working with the nicest people in this industry, and I'm just happy that I'll continue to work with them, and hopefully. I mean, ऐसा कुछ है नहीं, ये there are no enemies, there are no, मतलब आपका यहाँ पे never say never वाली situation रहती है इस इंडस्ट्री में। कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और सब है, लेकिन शादी कब होगी? लेकिन शादी कब होगी? नहीं, वो तो जब चाहूँगा कर लूँगा, वो उसमें ऐसा नहीं है, बट आई हैव टू फाइंड समवन ऐसा, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन, या जब ऐसा लगेगा कि या शी इज़ द राइट वन, एंड पहले तो रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा, बट आई विल सी, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच। थैंक यू। शरद मल्होत्रा का आया है एक नया म्यूजिक वीडियो, तो वो हमें मिले तो हमने क्या किया पता है, उनके साथ पोस्ट का रोस्ट, ताकि आपको भी मज़ा आए, और उनको तो मज़ा आया ही आया। देखिए। एलवीएस के साथ करने वाला हूँ मैं पोस्ट का रोस्ट, एंड आई एम द होस्ट।
ये पिक्चर है, ये पोस्ट है मेरी, और आप लोग ने पता नहीं आई सो वांट टू सी यू एंड यू पोस्टेड, पता कैसे चल जाता है कि आपकी ज़रूरत है। बस यार यही तो प्यार है, यही तो द इमोशन, द पावर ऑफ लव जिसे हम कहते हैं कि आप लोग सोचते हैं और मैं कर देता हूँ। आप लोग सोचा, आप लोग मुझे मिस कर रहे थे और मैंने पोस्ट कर दिया। लगे रहो, आप बोलना ना पड़े आपको पोस्ट करने के लिए। ओके, लगे रहता हूँ मैं भाई, मत बोलिए, मैं करते रहूँगा पोस्ट। हैशटैग कीप पोस्टिंग मिस्टर मल्होत्रा। ओके फाइन। या ये सॉन्ग आपने मेरे लिए ही लगाया है ना, पता है मुझे, बिल्कुल पता है, तो फिर क्यों बोल रही हैं आप? पता है ना आपके लिए, किसी बोलेगा नहीं आप। ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट पिक्चर एंड सब पानी पानी हो गया। क्या पानी पानी हो गया यार? कहाँ से आप लोग ये सब लेकर आते हैं? सब पानी पानी हो गया। हाँ, मैं पानी पानी हो गया ये देख, ये पढ़कर। इसमें क्या लिखूँ यार, ये मतलब ये पारिवारिक शो है ना कि नहीं? हाँ, SBS ओरिजिनल्स, क्या चल रहा है? आपकी खुशी को किसी का नज़र न लगे। थैंक यू सो मच यार। आई थिंक आप लोगों की खुशी को भी किसी की नज़र न लगे। आप लोग सच में मुझे इतना प्यार देते हैं कि इनफैक्ट पिछले 17 सालों में इतना प्यार मिला है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे लौटाने की किसी न किसी रूप में। Hey, this is one of my favorite post। ये जब मैं बख्शी का किरदार निभा रहा था, तो ये उस वक्त ही है जब मैंने मेकअप रूम में ऐसे ही मूड आया और मैंने कहा चलो आज फ़ोटो ले लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं। देयर इज़ नो अवतार लेफ्ट यू कांट ट्रांसफॉर्म इनटू। थैंक यू। ओके, दैट विंग स्टोल माई हार्ट। जैसे हो वैसे ही रहना, बस कोशिश तो यही करते हैं हम लोग कि जैसे हैं वैसे ही रहें। अब 17 साल हो गए, अब चेंज नहीं हुए इतने सालों में, तो आगे चल के क्या चेंज होंगे, है ना? ओके, लव इज़ नॉट लाइक बटर चिकन, लव एक्चुअली इज़ बटर चिकन। ये मैंने लिखा था क्योंकि मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत समय से नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं डाइट पर हूँ। बट यस, लव एक्चुअली इज़ बटर चिकन। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ यार, मतलब ये बटर चिकन का जो जोक है, ये रिप्सी और मेरे बीच का है। कभी रिप्सी मिलेगी तो उससे पूछना, वो ज़रूर बताएगी आपको। यू आर बटर चिकन। ओके, बिगेस्ट फैन फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, आई थिंक बहुत सारे हैं यार। ये आई थिंक लियो के साथ है जब मैं किचन में कुछ बना रहा था, आज कुकिंग, और ये शरद है, ये उनका किचन है और ये उनकी पार्टी हो रही है। बिल्कुल, आई थिंक ये मेरा किचन है और मेरी पार्टी जो है वो लियो के साथ चल रही थी उस वक्त जब मैंने ये पोस्ट की थी। सो थैंक यू सो मच एंड इंटरेस्टिंग यार। आई थिंक ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जो शायद मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन SBS ओरिजिनल जो है कुछ ना कुछ करवाते ही रहता है, कुछ अजीबोगरीब। लेकिन हाँ, आई थिंक कुछ एक रिश्ता बन गया है इतने सालों में हमारा कि मज़ा आता है। आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड टू दी सेगमेंट्स। कुछ अलग हो, कुछ हटके हो, दैट इज़ USP ऑफ SBS ओरिजिनल्स। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वॉच तेरे हो गए, इट्स आउट नाउ। कम फॉल इन लव, शो सम लव। थैंक यू। आपने कई विलनों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या कभी किसी विलन का नाम पप्पी सुना है? अब विलन का नाम ही ऐसा है कि सुनकर लोगों को हंसी आ जाएगी, लेकिन है वो भी कौन से सीरियल में पता है? फालतू सीरियल में। और पप्पी मुंबई आ गया है। क्यों? जब आप कहानी देखेंगे तभी पता चलेगा। अनजाने से शहर में ही वो आ गई अयान के साथ ही, क्योंकि फालतू के परिवार को अयान पर पूरा भरोसा था कि अयान फालतू को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अयान और फालतू ये दोनों अलग हो गए, और जैसे अलग हुए ये देखिए इस शहर में दस्तक दे दी पप्पी ने भी। तो बहुत सारे हिट एंड मिस सिचुएशंस हैं, गुंडे आ गए हैं यहाँ पे और मुझे पता नहीं है कि आ गए हैं, और फालतू मुझसे दूर है और वो अकेली है मतलब अनसेफ है। शी इज़ गेटिंग अ लिटिल रेस्टलेस क्योंकि उसको लग रहा है कि अयान का ध्यान तनीषा से भटक रहा है, जो कि भटक रहा है।
सो लेट्स सी तनीषा कोई स्टेप लेती है नहीं, बट अयान की ऐसी कोई इंटेंशन है नहीं, इट्स ओनली कंसर्न फॉर फालतू, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसके घर से लेके आया है, तो बाबा को प्रॉमिस किया है, तो बहुत कुछ है अयान के कंधे पे, बहुत वेट है। अब पप्पी तो यहाँ आया है फालतू को ढूंढने के लिए और इसमें उसकी मदद अयान का भाई सिड कर रहा है। फालतू कहाँ? किधर? अरे हटाना सामने से, फालतू! अब पप्पी की नज़र तो पड़ गई है फालतू पर। उसे लग रहा है कि उसने आसपास फालतू को देखा है और फालतू है जो इस बाजार में अकेले घूम रही है। शायद वो कुछ पता करने की कोशिश कर रही है। इतने में अयान भी वहाँ पर आया। अब अयान उसके आसपास है, ये महसूस कर लिया फालतू ने। हाँ, वो कुछ फीलिंग्स हैं जो अभी तक दोनों ने रियलाइज़ नहीं करी हैं। अब वो फीलिंग्स हैं कि नहीं ये भी नहीं पता एग्जैक्टली, बट दे डू केयर फॉर ईच अदर, क्योंकि इतना कुछ दोनों ने साथ में एक्सपीरियंस किया है और भाग के आ गए, और जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। तो आई फील वो बॉन्ड तो बन गया दोनों में, बट व्हाट डू यू कॉल इट, वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं है। मतलब वी हैव नॉट रीच द पॉइंट येट टू गिव इट अ नेम। अब इतने कम दिनों में इन दोनों के बीच ऐसा वाला रिश्ता बन गया है कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी पहचान जाते हैं केवल एहसास से। अब इतने करीब तो आ गए हैं फालतू और अयान, लेकिन फिलहाल अभी इनके रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो नाम तो तब मिलेगा जब प्यार की कहानी में विलन पप्पी हावी हो जाएगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल इमली में चीनी का ड्रामा है ग्रेड 1 ग्रेड 2 बलून वाला, लेकिन हम तो कहते हैं कि नंबर 1 है चीनी एक्टिंग करने में। सच में क्या एक्टिंग करती है, मतलब वो जो इमली का पति है ना, वो मतलब पल में मान जाता है उसकी बात। तूने ये सब किया, मेरे परिवार को खतरे में डाला। क्या कह रहे हैं अंकल? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देना शुरू करो। इमली के फोन करने के बाद तुमने भी दुकानदार को फोन किया था। तुमने कहा कि ग्रेड 2 एक बहन जो परिवार के लिए अच्छा सोचती है, ये सोचती है कि कैसे अपने परिवार को खुश रखे, तो वहीं दूसरी बहन ऐसी भी होती है जो अपनी बहन की खुशियों को बर्बाद करना चाहती है, और कई बार तो वो बर्बाद करने में कामयाब भी हो जाती है। ऐसी ही बहन की बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है चीनी। अब इमली ने घर में ही अपने परिवार वालों के लिए पिकनिक वाला माहौल तैयार कर दिया। घर वाले खुश भी हुए, अथर्व भी इम्प्रेस हुआ इमली से। मैंने सब सेटअप किया है, सबको सरप्राइज़ दिया है, सबको पता नहीं था, और सब लोग मस्ती कर रहे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। अभी बलून गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे भी ऑफ कोर्स कपल गेम हो रहा है, तो वहाँ पे अथर्व के साथ इमली का थोड़ा बहुत मोमेंट भी होता है। बट जो भी है डेफिनेटली जहाँ पे चीनी है वहाँ पे कैसे सब कुछ इतना हैप्पी हो सकता है। सो डेफिनेटली ड्रामा होगा। चीनी ने कुछ प्लान किया है। अब ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है चीनी, तभी तो उसने फैसला किया कि इस पिकनिक को वो जलाकर खाक कर देगी। खुद तो चीनी फैमिली की फेवरेट बन नहीं सकती है,
इसलिए उसने प्लान किया कि वो इमली को उनकी नज़रों में बुरा बना देगी, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रही है। अभी यहाँ पे देखा आपने बहुत सारे बलून्स हैं, तो बलून की जो गैस है ना उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। जब इमली ने बलून्स का ऑर्डर दिया था तो चीनी ने उसके बाद कॉल करके बलून्स की गैस का कुछ चेंज करा दिया था। अब देखते हैं क्या धमाका होने वाला है। अब यहाँ पर जो बलून आपको नजर आ रहे हैं ना, वो दरअसल ग्रेड 1 के होने चाहिए, लेकिन चीनी ने एक गड़बड़ी कर दी। ग्रेड 2 के बलून उसने मंगा लिए, क्योंकि वो जानती है कि उसमें गैस की मात्रा ज्यादा होती है और आग लगाने में आसानी हो जाएगी। कोशिश की उसने और कुछ हद तक कामयाब भी हुई, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो पकड़ी भी गई और जब उस पर इल्जाम आया तो उसने बचने की पूरी कोशिश की। इमली के फोन करने के बाद तुमने भी दुकानदार को फोन किया था। तुमने कहा कि ग्रेड 2 से करना चोट के ट्रॉमा में मैंने शायद गलती से मैंने ग्रेड 1 की जगह ग्रेड 2 बोल दिया होगा। ओह माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी। अब चीनी की इस चाल के बाद क्या इमली अब अपने बहन के शातिर दिमाग को समझ जाएगी, या फिर अब भी उसे लगेगा कि उसकी बहन तो मासूम है? मुंबई से कलीम सलमानी के साथ सुरभि रन सिंह की रिपोर्ट। और अब आपके लिए आई है हमारी वीकेंड स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, वीकेंड है और आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए ना। पता है कि हम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत आदमी हैं। अब जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी तो होती है, और ये जलन हो रही है रज्जो को, जहाँ पर अर्जुन नकली फोन से बातें करके जलाने की कोशिश कर रहा है रज्जो को, और ये सब कुछ वो रज्जो को सुनाने के लिए कर रहा है ताकि रज्जो को जलन हो। हेलो, हाँ नहीं भाई, देखो अगर तुम नहीं आओगे तो हम घोड़ी नहीं चढ़े, समझे? हाँ तुमको आना ही होगा। क्या फोटो? हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारी उर्वशी भाभी की फोटो भेज देते। अच्छा सुनो सुनो, तुम हमारी पसंद नजर मत करो, ओके? तुम समझ बहुत खूबसूरत ना, तुमकी उनकी सूरत अच्छी है, उतनी उनकी सीरत भी अच्छी है। समझ रहे हो ना तुम? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पता है कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मत आदमी है। अब रज्जो को थोड़ा सा अटपटा तो लगा, फिर बाद में वो समझ गई कि अर्जुन क्या कर रहा है। इनकी नोकझोंक और शरारत में बात इतनी आगे बढ़ गई कि रज्जो परेशान करने पर उतारू हो गई अर्जुन को। अब घर में भाई शादी की तैयारियां चल रही है, उर्वशी और अर्जुन की, तो ऐसे में जो सामान हाथ लगाना रज्जो के, उसी से उसने भी अर्जुन को परेशान करना शुरू कर दिया। उछलने की तो बात ही, ऐसे उछलने से याद आया, लेकिन तो सिया, जब उसको पता चलेगा तो उसके खिलौने वाले फोन से उसकी बात किया जा सकता है। चिढ़ होती है मैं इससे। तुमको तो दुनिया में हर चीज से चिढ़ होती है। सुधारो स्टोरी। रज्जो को छेड़ रहा था एक्चुअली, नकली फ़ोन से उसको चिढ़ाने की कोशिश की उसने, है ना, कि कैसे उर्वशी इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतनी हॉट है, तो वो उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और रज्जो को दिख जाता है कि नकली फ़ोन है, तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है। अर्जुन साहब को लगता है कि रज्जो बहुत ही बुद्धू है, उसको नहीं समझ में आएगा कि वो सिया के फ़ोन से बातें कर रहे हैं। एक्चुअली पहले आके रज्जो भी जलती है ये सब बातें सुन के, लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करती है कि वो डमी फ़ोन है, एक छोटा सा खिलौना जो सिया का है। फिर बाद में उसको पता चलता है उल्टा इनके ऊपर इनका ही खेल भारी पड़ गया। तो
बहुत मज़ा आया मुझे तो। अब इनके बीच ये टॉम एंड जेरी वाला खेल तो चलता ही रहेगा। मुद्दे की बात तो ये है कि रज्जो ये कैसे इस शादी को रोकेगी। अर्जुन जो गलत फहमियों का शिकार हो गया है, उसकी गलत फहमी कैसे दूर करेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अभी लंच ब्रेक का टाइम है। हालांकि कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों का बाकी होगा, लेकिन फिर भी अगर सावी का डिब्बा देखेंगे ना तो आपको दोबारा खाने का मन कर ही जाएगा। आज भी हम सर के डब्बे से खाने वाले हैं, ये कोई नई बात नहीं है। फरमान खाना खाता है, कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जो खाना खाए। हेलो सास बहू साजिश, आज हम एक स्टोरी करने वाले हैं, लंच स्टोरी विद सावी की सवारी की कुछ कास्ट मेंबर्स, डायरेक्शन टीम। हम लंच करने के लिए बैठे हैं। दिस इज आवर डायरेक्टर मंगेश कंठाड़े सर एंड ही इज द होल एंड सोल ऑफ द शो। ही इज द क्रिएटिव माइंड, ऑल दैट फ्रेशनेस एंड द डिफरेंस। इतने अच्छे एक्टर मिलने के बाद जिस तरह से शो आना चाहिए इस तरह का शो है। इतने अच्छे एक्टर, इतने अच्छे राइटर, इतना अच्छा चैनल, इतना अच्छा स्लॉट, ये सब अच्छे जब मिलने के बाद अपने से बुरा आदमी भी अच्छा काम कर जाता है। और वही एक ऐसी खासियत होती है कि अच्छे काम, इसीलिए बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ो तो अपने आप एक अच्छा कुछ आ जाता है बाहर। तो वही एक सावी की सवारी। आज भी हम सर के डब्बे से खाने वाले हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए आज कोई स्पेशल दिन नहीं है। ये रोज़ कुछ ना कुछ या तो अपने हाथों से बना कर लाते हैं, विच इज़ ट्रू, या तो बाहर से मंगाते हैं और हमें बहुत पैम्पर करते हैं। लेट्स सी आज क्या है। मेरे लंच के डिब्बे में क्या है मुझे भी नहीं पता, रोज़ सरप्राइज़ होता है क्योंकि मैं बस उठती हूँ और आ जाती हूँ। लेट्स सी। एक मैं बोलता हूँ, एक थोड़ी सी दाल रहेगी इतनी सी, जो शायद उसके लिए हो। अच्छा देखो आज सैलड, इसमें होगी चटनी, लहसुन की चटनी। ये देखो मैं बोल रहा हूँ इतनी सी दाल, पालक का कुछ तो है। लेट्स सी। और पनीर तो नहीं है। फरमान के लिए ऐसा कि फरमान खाना खाता है, कोई ऐसा भी होना चाहिए ना जो खाना खाए। तो बेसिकली क्या है, शिद्दत से खाना खाता है। जैसे ना फरमान एक्चुअली बिलोंग करते दिल्ली से और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली में। वो फैमिली यहाँ पे नहीं है तो हम उसकी फैमिली, तो इसलिए उसका खाना रोज हम लाते हैं। एक डब्बा होता है घर की रोटी चपाती जिसे हम बोलते हैं, फिर एक डब्बे में सब्जी होती है, ज़्यादातर मैं वेज खा रहा हूँ फिलहाल। और इस डब्बे में क्या दाल के बगैर होता नहीं मेरा कुछ, तो दाल तो लगती है। सब लोग जो हैं ये मुझे कुछ ना कुछ अपने घर से जो फैमिली है जो बना के देती है वो मेरे लिए भी ले आते हैं। और अभी अगर आप कल परसों आते तो मंगेश सर सुबह खुद उठ के, क्योंकि हमारी लेट शिफ्ट थी, 11 बजे की शिफ्ट थी, तो सर 7 बजे उठे। हालांकि हमने उस दिन रात 1 बजे तक काम किया था और खुद के हाथ से बना मेरे लिए खाना लेकर आए, बहुत मेहनत की। तो ऐसा जो प्यार है मुझे लगता है डब्बों से ज़्यादा है। घर का बना खाना नहीं है, लेकिन वही घर का बना खाना है उस प्यार के साथ जो मुझे प्यार करते हैं। तो फैमिली की याद आती है लेकिन ये आने नहीं देते हैं। ऑल टाइम फेवरेट दाल खिचड़ी, बहुत कंफर्ट फूड लगता है। दाल चावल दाल खिचड़ी बहुत पसंद है। चटपट में पाव भाजी बहुत पसंद है, बहुत मतलब लिमिटलेस खा सकती हूँ शायद मैं। बाकी खाना इन जनरल मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो वेज नॉन वेज जो भी आप बोल लो, आई लव फूड, आई लाइक चटपटा फूड। तो आई थिंक कुछ भी चटपटा होगा तो मैं खा लूँगी। आता है और हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है और इन सब में मैं हूँ जो सिर्फ खाने के लिए आता हूँ, मतलब फेमस हूँ। ये खाना लाते हैं मैं खाता हूँ, कोई रहना चाहिए खाने वाला, तो मैं मज़ा आता है, कभी कभी हमारे मज़े लेता भी है। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए।
ये शाम से तानी मदहोश किए जाए, मुझे और कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, बादशाह मसाला। थैंक यू थैंक यू। ये गाना सबके लिए है मेरी तरफ से, क्योंकि आपने फरमाइश की है तो क्यों नहीं। लिरिक्स आने का वेट कर रही हूँ, एक मिनट। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। देखिए वो काली काली बदलियाँ, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। देखिए वो काली काली बदलियाँ, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं। प्यार करके हमें यूं न लाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ला 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 ला। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।